दोस्तों, सुबह की गुड मॉर्निंग। और अभी हम हैं मनाली में। और कल आपने देखा था कि हम जा रहे थे वो माता हडिम्बा टेम्पल, लेकिन ट्रैफिक के कारण हम वहाँ पर जा ना सके। तो फिर हम अपने होटल ही आ गए थे वापस। तो अभी सुबह हो गई है और सुबह के बजे हुए हैं 9। और अभी हम देखते हैं, या तो एक बार मनाली माल रोड पर जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ सामान लेना वहाँ से खाने पीने का, और उसके बाद हम जाएंगे ऊपर अटल टनल की तरफ। तो अभी हम फ़िलहाल एक बार नहा लेते हैं और फिर आगे के लिए निकलते हैं। और एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ हम रुके हुए थे और आसपास का नज़ारा। तो जी ये अपना होटल है जहाँ पर अभी हम रुके हुए थे। बढ़िया होटल है। ये अपनी गाड़ियाँ खड़ी और ये ठीक सामने ये है सेब के बाग। ये चारों तरफ सेब के बाग है, ये देख लो। अभी सेब लगी हुई हैं लेकिन अभी पकी नहीं है ये देखो। तो जी हम हो गए हैं तैयार, नहा धोकर है, और अभी होटल से निकलने की तैयारी है। अभी हम जाएंगे अटल टनल की तरफ और टनल से आगे जाएंगे फ़िलहाल जसपा जाने के बाद देखेंगे वहाँ पर स्टे का क्या है। उसके बाद में देखते हैं आगे की क्या प्लानिंग रहेगी। फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं और अपने यहाँ से होगी तैयारी पूरी। और चलिए आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे, बढ़िया बढ़िया नज़ारे। आप वो लोग में बने रहना। पूरे के पूरे सेब के बाग हैं यहाँ पर, एक नंबर की जगह। जो करा दिया जी, ये करा दिया अपनी गाड़ी का टैंक फुल। यहाँ पर फिर से गाड़ी मांगी थी यहाँ पर डीजल अपना, और ये अपनी दूसरी गाड़ी में डीजल डल रहा है। गाड़ी का एक बारी टैंक फुल होते ही फिर निकलते हैं आगे के लिए। तो जी हम चल दिए हैं टनल की तरफ और अभी जाएंगे फ़िलहाल टनल। उसके बाद देखते हैं आगे के लिए। और जी ये यहाँ से चला गया राइट की तरफ रोहतांग पास, और ये सीधा जाएगा अटल टनल की तरफ। यही वो ब्रिज है जिस पे अभी कुछ टाइम पहले बादल फटने से ये ब्रिज जो बह गया था ना, ये वही ब्रिज है। ये आ गया जी सोलंग वैली। ये अभी फ़िलहाल यहाँ तो कोई बर्फ़ कुछ नहीं है ना। सोलंग वैली में वैसे विंटर में ही है कि भाई यहाँ पर स्नो हो जाती है ज़्यादा, उसी टाइम पर यहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा रहती है। नहीं तो यहाँ पर अभी इस टाइम पर तो सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो मैगी पॉइंट बने हुए हैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए यहाँ पर पब्लिक रुक रही है। नहीं तो सभी आगे की तरफ आते हैं यहाँ से और वापस नीचे जाते हैं। ये है जी सोलांग वैली का ग्राउंड। फ़िलहाल वैसे रस तो काफ़ी है यहाँ पर,
लेकिन एक्टिविटी करने के लिए फिर वैसे कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। मौसम ठीक है, टेम्परेचर, धूप ज़्यादा निकली हुई है। यहाँ फ़िलहाल हम रुकेंगे नहीं, अभी हम जाएंगे सीधे टनल के पास में, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर कोई मूड नहीं है रुकने का भाई। ट्रैफिक जैम हो रहा है भाई, बहुत कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि पब्लिक अभी ऊपर की तरफ जा रही है ना ज़्यादा, तो ट्रैफिक ज़्यादा है। हाँ जी भाई, क्या? हाँ जाम सा हो ही रहा है भाई, टनल तक ना मिल जाए, ये वैसे ऐसा है। ना चाहे तो भीड़ा रास्ता है, क्योंकि एक साइड का ट्रैफिक आने लग रहा है ना पहले, तो शायद ऐसा उसका है कि एक साइड का उस तरफ का आता हो, अभी इधर का जाना। तो जी जाम खुल चुका है और हम एक बारी फिर चल पड़े हैं टनल की तरफ। और हम हो गए जी लेट, क्योंकि वैसे भी हमारे को वापस आना नहीं था, हमारे को आगे ही जाना है। तो ये आ गई अटल टनल। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अटल टनल। अटल टनल की वीडियो आ जाओ। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अटल टनल, और अटल टनल का कुछ इस तरीके से नज़ारा है। अभी यहाँ पर करेंगे थोड़े बहुत फ़ोटो शूट। वैसे हमें तो क्या फ़ोटो शूट करने, हम तो आते रहते हैं यहाँ पर, और पहले के काफ़ी फ़ोटो वगैरह हैं। अभी फैमिली के साथ आए तो फैमिली को थोड़े बहुत फ़ोटो वगैरह तो खींचने पड़ेंगे ना, तो इनको फ़ोटो शूट करने दो, तब तक हम यहाँ के नज़ारे देखते हैं, आपको नज़ारे दिखाते हैं। हाँ भाई बंटी भाई, कुछ कहना चाहोगे? कैसे नज़ारे हैं नज़ारा? फैमिली के साथ आकर के आपको कैसा लग रहा है? फैमिली के साथ आकर भाई, फैमिली की वे पूरी करनी पड़ेंगी, हम तो यहाँ घूमते रहते हैं। घूमते रहते हैं ना। तो जी ये देखो आप अल्ट्रा टनल, अगर गाड़ी की पार्किंग है तो आप रुक सकते हो यहाँ पर, नहीं तो यहाँ रुकना अलाउड नहीं है, सीधे आप आगे की तरफ। बड़ा ही मस्त मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप खिली हुई है। और बिल्कुल हरे हरे पहाड़, स्नो है नहीं, स्नो क्योंकि पिघल चुकी है। और अभी ये देखो बादल धीरे धीरे बादल आ रहे हैं, हो सकता है फिर से बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो जी हम कर गए अब इंटर टनल के अंदर। और टनल में अभी फ़िलहाल है 40 की स्पीड। टनल के अंदर रुकना मना है, अगर आप रुकोगे तो बहुत भारी फाइन है। कोई भी उड़दंगबाजी नहीं, एक लिमिट, जितनी स्पीड लिमिट है उसी लिमिट के हिसाब से आपको टनल के अंदर चलना होता है, ना टेक ओवर करना आपको। तो जी हम आ गए टनल के उस तरफ, और यहाँ के नज़ारे अब एक बार देखते ही बनते हैं।
ओहो कितने खूबसूरत हैं। मतलब एकदम से वहाँ से जैसे ही हम चले और यहाँ आए हैं तो एकदम से अलग ही व्यू है यहाँ का। तो जी हम पहुँच गए हैं अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर। और स्नो फिलहाल यहाँ है नहीं बिल्कुल भी, काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई है। और अभी यहाँ से हम जाएंगे जिस्पा की तरफ और वहाँ आगे आपको नज़ारे दिखाते हैं फिर जिस्पा के। वैसे धूप की वजह से थोड़ी थोड़ी गर्मी ही महसूस हो रही है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है फिलहाल। यहाँ तक तो ठंड है नहीं। और ये देख लो जी यहाँ के कुछ नज़ारे, क्राउड काफ़ी है। ये तो जी यहाँ से चल पड़े और यहाँ से चलते ही अब कटेगा अपना यहाँ पर टैक्स। अब ये पता नहीं यहाँ पर किस चीज़ का टैक्स होता है, लेकिन हर बार यहाँ पर टैक्स कटता है। तो जी यहाँ से कट गया अपना 300 रुपये का टैक्स और कटवा के 300 रुपये का टैक्स हम निकल लिए अब आगे के लिए। ये देखिए क्या बेहतरीन नज़ारे हैं। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं लाहौल। ये लाहौल में यहाँ से एंट्री हो गई है और अभी हम आगे पहुंच जाएंगे। हम जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट लेकर के नीचे नदी की तरफ और यहाँ पर ये है सिसु हेलीपैड और वहाँ पर कुछ बनाएंगे और कुछ एंजॉय करेंगे वहाँ पर। तो यहाँ से हम जा रहे हैं अभी सिसु हेलीपैड। ये उतर गए हम नीचे की तरफ यहाँ से। ये देखो जी कितने मस्त नज़ारे हैं, बिल्कुल कैंपिंग के लिए एक नंबर की जगह है ये। यहाँ पर मस्त बिल्कुल, आप चाहे तो यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हो। ये देखो जी चारों तरफ और उधर नदी का किनारा। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं सिसु वाटरफॉल और यहाँ पे हमने कर दिया है कुछ खाना बनाने का काम। यहाँ पे कुछ खाएंगे, पहले बनाएंगे फिर खाएंगे। ये देख लो यहाँ पर हमने अपना अभी फ़िलहाल यहाँ पर कुछ खाने के लिए बना रहे हैं और साथ में इतनी हसीन वादियों का मज़ा ले रहे हैं। ये जगह कैंपिंग के लिए बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर कैंपिंग भी की जा सकती है। फ़िलहाल यहाँ पर हम कैंपिंग नहीं कर रहे हैं अभी, तो फ़िलहाल यहाँ पर खाना बनाने के लिए रुके हैं और कुछ खाएंगे, फिर उसके बाद में हम आगे जिस्पा के लिए निकलेंगे यहाँ से। और ये देखो ये है सिसु वाटरफॉल, ये रहा। आप इस पे आप नदी के उस पार भी जा सकते हो यहाँ से। ये देखो ये जिप लाइन है, जो ये यहाँ पर जिप लाइन है। आप जिप लाइन से उस तरफ जा सकते हो और यहाँ से ट्रैकिंग करके
आप ऊपर सिसु वाटरफॉल जा सकते हो, लेकिन हम फ़िलहाल वहाँ नहीं जा रहे। यहीं से अपना एंजॉय करेंगे और खाना खाएंगे, कुछ टाइम यहाँ पर आराम करेंगे, उसके बाद आगे की तरफ निकलेंगे। और ये देखो, मतलब जगह इतनी पीसफुल है ये, मतलब अगर आप इधर आ रहे हो ना तो यहाँ पर रुक कर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर एंजॉय ज़रूर करना। बहुत ही मस्त जगह है, बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये वाटरफॉल, उस तरफ स्नो और ये बहती हुई नदी। नदी के अंदर अभी बारिश की वजह से थोड़ा मटमैला पानी आया हुआ है। तो आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ में इस जगह को, इस ट्रिप को। और प्लीज़ वीडियो के अंदर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता लगेगा कि हम आगे इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी वीडियो बनाने में। तो दोस्तों चलो अभी हम फ़िलहाल खा लेते हैं खाना, आपसे मिलते हैं कुछ देर के बाद में। तो जी अपने राइस बन के हो गए तैयार, और बच्चों ने भी अभी खाने लग रहे हैं सभी। बहुत ही बढ़िया बने हैं जी, बिल्कुल देखियो। हाँ, बाहर जाने के बाद में अपने घर का स्वाद अलग ही होता है, अलग ही होता है जी। वरना बाहर का खा खा के परेशान हो जाते हैं, पेट से परेशान। बिल्कुल ये थोड़ा हवा की वजह से परेशान हो गए, पता नहीं था। अगर इतनी परेशानी आती तो हम पहले ही अपना टेंट लगा लेते। चलो कोई नहीं, फिर भी हमारा काम चल गया है यहाँ पे। अभी यहाँ से खाना खा के फिर निकलते हैं आगे के लिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपको आगे खाना खाने के बाद में। ओके, तब तक के लिए आप एंजॉय करते रहो वीडियो को। फिर आगे की जर्नी आपको एंजॉय करवाते हैं। हाँ, दिखाते हैं कैसे कैसे पहाड़, झरने, नदी। ठीक है, और हमारे भाई जो बाहर से आए उनका किसने टेंटिंग करी है, हाँ जहाँ रुकेंगे हम दिखाएंगे कहाँ खाना लगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो जी खाना खाने के बाद और थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद में अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए, और अब आपको दिखाते हैं आगे का सफ़र। चलो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। बच्चों ने कर ली यहाँ पर जिप लाइन, तब तक हमने कर दिया था सामान सारा पैक। तो जी सूरज देवता आ चुके हैं आँखों के सामने, क्योंकि टाइम हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं। और हम अभी चल रहे हैं इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ़ लेते हुए धीरे धीरे। और ये सामने आ गई स्नो पीक
काफ़ी सुंदर दृश्य होता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ग्रीनरी और काफ़ी खूबसूरत पहाड़, नदियाँ, ना पानी को लेता ना इस साइड तक, इस साइड देख वो वाला पहाड़ देख, तना लगते भी रहा बाबा पानी में देखिए वो वाला देखो ये देखो जी, ये यहाँ पर आगी है कैंपिंग का एरिया। यहाँ पर आप पर पर्सन के हिसाब से कैंपिंग कर सकते हो। पास आए आने के बाद आ रही आवाज बस। रेंज कट है, बीच में पहाड़ आते हैं। अरे मत कर। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया समय पर जान प्रयास करें। अब यहाँ पर आने के बाद में बिल्कुल एकदम से दोनों पहाड़ों के बीच में बिल्कुल वैली टाइप में दृश्य हो गए यहाँ पे, बिल्कुल ग्रीनरी। और ये देखो आप यहाँ पर ये कैंपिंग है। यहाँ कैंपिंग अगर यहाँ स्टे करना हो तो यहाँ भी स्टे कर सकते हो। बिल्कुल ये देखो दूर दूर तक का वैली व्यू है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया नज़ारा। और ये टांडी से 5 किलोमीटर पहले है। और ये जी हम नीचे आ करके बिल्कुल नदी के पास से चल रहे हैं, हमारे साथ नदी चल रही है। और अब फिर से हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ, क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए कभी नीचे आना पड़ेगा, कभी ऊपर जाना पड़ेगा। ये है जिस्पा वैली। जिस्पा हवेली वैली अरे हवेली वैली तक पहाड़ के बीच में यहाँ के आगे बहुत मस्त ऊपर कह दे कि पहाड़ फिर तो काट रखे हैं, ऐसा लगा सब कुछ है। ऐसा लग रहा है उन पहाड़ा पे जाऊंगे, लेकिन वो वाला पहाड़। हेलो नमस्ते पिताश्री। चल वो तो जी हम हैं टांडी से 1 किलोमीटर पहले, और ये है यहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप। इस रूट का ले जाते वक्त ये यहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप है। और कुछ टाइम पहले इस ब्रिज पर, यहीं पर हमने कैंपिंग करी थी। ये मैं दिखाता हूँ आप, यहाँ से इसको क्रॉस करते हुए, और हमने यहीं पर कैंपिंग करी थी कुछ साल पहले ही। और अभी तो फ़िलहाल हम कैंपिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम फैमिली के साथ में हैं। और अभी फ़िलहाल देखते हैं आगे कोई होटल वगैरह या कोई रूम वो कैंप मिलेंगे तो जैसा भी होगा। फ़िलहाल यहाँ हम आगे चल कर स्टे करेंगे और कल फिर आगे के लिए निकलेंगे। और ये है यहाँ का लास्ट पेट्रोल पंप। शायद इससे आगे अब पेट्रोल पंप नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले हम आए थे तब तक तो यहाँ पर कोई इससे आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं था। तो अभी हो सकता है कोई पेट्रोल पंप होगा, अगर होता है तो हम आपको बताते हैं। कोई नया पेट्रोल पंप आ गया, खुला है नहीं खुला है। तो जी अभी हमें हो गया एक फ़ाइन, क्योंकि गाड़ी का खुला हुआ था सनरूफ, और सनरूफ में से निकले हुए थे बच्चे बाहर। तो तुरंत जब ही एकदम से पुलिस वाले सामने आ गए, और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्होंने 1000 रुपये का चालान कर ही दिया। तो भाई यहाँ पहाड़ों में अगर किसी भी चीज़ में आप गिल्टी पाए जाते हो तो ये आपको दोबारा मौका नहीं देंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा भी ध्यान रखना।
और बच्चे भी अब जिद नहीं करेंगे सनरूफ में से बाहर निकलने के लिए। ठीक है जी, अभी हम वैसे पहुंचने वाले हैं जसपा रह गया ऐसे 20 किलोमीटर, और अभी पहुंचेंगे सीधे अपनी कैंपिंग साइट पर। तो जी हम पहुंचने वाले हैं जसपा, और अपनी कैंपिंग साइट है अब थोड़ी ही दूर, और शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है, कुछ ही टाइम में अंधेरा भी हो जाएगा। तो अब हम आपको मिलते हैं सीधा अपने कैंप पर। तो जी ये है अपने सामने, ये जितनी भी हैं यहाँ पर जसपा के अंदर सारी कैंपिंग साइट है ये अब। और यहाँ से अब अपना कैंप देखते हैं। आ गए अंकल 100 से 8 मीटर पे है। तो बढ़िया जी कैंपिंग खाना नीचे देख लो। तो जी हम पहुंच गए अपनी कैंपिंग साइट पर, और यहाँ कर दी हमने बोन फायर, और यहाँ पर कुछ थोड़ी देर कर रहे हैं अभी एंजॉय। और ये अपनी कुछ कैंपिंग साइट है जसपा के अंदर। और ये साथ में बहती हुई यहाँ पर रिवर। और अभी हम निकलेंगे कल सुबह ले के लिए। और अभी आपको बोलते हैं गुड नाइट, और मिलते हैं आपको सुबह एक न्यू व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। और जो भी व्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, गुड नाइट।